वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि उन चारों का ना डेथ हो चुका था। तो अब हम देखते हैं कि ना वो तीनों अब वो चारों बैठे थे और ना बाकी उन का ना वो कर दिया था जो मीन्स उनका ना ग्रेव बन चुका था। और ये 2 डेज बाद का सीन था कि जहाँ पे ना वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे थे। तो ना वो जिन का देखते हैं और ना जिन को वो देखते कि ना वो कुछ ना बिल्कुल मम्मल किए आ रहा और फिर ना एक स्माइल करता और वो ना वहां से गिर जाता। और जो आरएम के ना बिल्कुल माइंड में ना उसका स्माइल खड़ा हो जाता कि जिन कितना प्यारा स्माइल कर रहा था। उसके बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि ना जो जिन है इतना प्यारा स्माइल करता है। उसने कभी भी जिन का स्माइल नहीं देखा था। वो जब भी देखा था उसने जिन को क्राई करते या सीरियस फेस या ना ऐसे एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ देखा था। कभी भी उसने उसको स्माइल करते हुए नहीं देखा था। उसके बाद ना वो देखने तेयांग का डेथ बिल्कुल ना वो वॉशरूम का जो सीन था। तो वरना तेयांग किस तरह ना गिरा था उन्होंने भी देखा था कि कितना ज्यादा ना उसके फोrehead से ब्लड निकल रहा था। और जो जग्गू था वो बस ना ऐसे सीरियस फेस लेके देख रहा था, एक पोकर फेस लेके। और उसके बाद वो देखता है और फिर ना जैसे तेया ना खुद को कट कर देता है और उसके बाद फिर ना वहाँ पे एक स्माइल करता है और फिर ना वो भी कुछ मम्मल करता है क्योंकि कैमरा दूर होने के वजह से कुछ आवाज आता भी नहीं कि वो बोलता है। और उसके बाद फिर ना वो एक स्माइल करता है और वो भी ना अपनी आइज क्लोज कर देता है। और सेम यही हाल ना जग्गू का था, उसने भी पहले कभी नहीं तेया। और फिर उसके बाद हम ना जान को तो पता था जान नहीं अपने ना जान नहीं चलाता अपना फुटेज बिकॉज उसको पता था कि उसका एक तरह से ना जो ईबो को ना जान ने खुद मारा है। और वो ना उनको बताता भी है कि जान के ना ईबो का डेथ में भी इस तरह हुआ है। तो ना वो कुछ बोलते नहीं। उसके बाद फिर ना वो जीवन का देखते हैं। जो जीवन होता है वो ना काफी देर वो देखते हैं कि ना जो जीवन होता है उसने ना रूम को काफी अच्छे से क्लीन किया था और खुद भी रेडी हो रहा था। और फिर ना बहुत प्यारी स्माइल किया जा बार बार ना मिरर में खुद को चेक करा था। तो ना बस सारे ना देख रहे थे जीवन का मीन्स उसको देख रहे थे। और जीवन बहुत ज्यादा खुश था, उसने खुद को रेडी किया था। और नहीं होंगे बस जीवन को ही ना घूरे आ रहा था। और ना जीवन ना बहुत प्यारा स्माइल करता था। उसके बाद फिर ना वो काफी देर तक ना बैठ के ना वो करता है ये ना वो कर रहा होता है, वेट कर रहा होता है कुछ टाइम बाद ना उसको ना बिल्कुल मिडनाइट के टाइम ना उसको एक कॉल आता है। और फिर ना सारे कंफ्यूज हो जाते कि जीवन को किसका कॉल आया बिकॉज उसके नंबर पे ना किसी को कॉल नहीं आता था तो सिर्फ योंगी का आता था और वरना किसी का नहीं। तो ना योंगी कंफ्यूज रहते थे बिकॉज उसका अच्छे से याद है उसने जीवन को कॉल नहीं किया था। तो उसको किसको कॉल आया है उसको ना थोड़ा सा जेलस फील होता है कि जीवन का क्या किसी और के साथ अफेयर चला था। इस तरह सोच के ना लोग करते हैं। तो ना उस टाइम पे ना जो जीवन होता है वो सारे ना जीवन के वही घूर के देखे थे। और जो जीवन का ना बिल्कुल कॉल वो सुनता है और फिर ना उसके फेस पे बहुत प्यारी स्माइल थी। और जैसे अचानक से ना उसका वो फेस पे ना स्माइल चली जाती है और उसके फोन से ना उसका बिल्कुल हाथ से उसका फोन भी गिर जाता है। और वहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए खड़ा रहता है। उसके बाद फिर ना वो बिल्कुल फ्लोर पे ना बिल्कुल झड़प से ना गिर जाता है। और फिर वो बहुत जोर जोर से क्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको नहीं पता चला था कि ना क्या हुआ है। और ना जो जीवन तो वो देखते हैं कि ना थोड़ा सा आगे ना फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। तो अभी भी जीवन काफी देर तक रोता है। उसके बाद ना उन्होंने देखा था कि ना कैसी यूंगी का शर्ट उठा के ना उसको स्निफ कर रहा था, काफी देर तक कर रहा था। यूंगी हुई ये देखे ना उसकी आईज से टीयर्स फॉल हो रहे थे रिवर की तरह। उसको नहीं फील हो रहा था कुछ भी, तो बस अपना हार्ट क्लेंच होता हुआ फील हो रहा था। उसके बाद फिर ना उन्होंने देखा कि ना कैसे जिमी ना सारे पिल्स को ना खा जाता है, बिल्कुल एक साथ ना खा जाता है। और उसके बाद ना बस एक स्माइल करता है और वो भी कुछ ममल करता है। और उसके बाद फिर उसका बेटा डेड हो जाता है। और ना सारे बस वहीं पे शौक थे। अब हम देखते हैं ना बिल्कुल
2 डेज बाद का सीन जहाँ पे ना जो योंगी को देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसके हाथ पे ना सारा ब्लड लगा था। एज उसने ना सारा इन्फॉर्मेशन उस दिन का निकलवा लिया था, उसको पता चलता था कि जो जिस लड़की के साथ उस रात को था एक्चुअली वो योंगी का ना गर्लफ्रेंड था। तो योंगी की गर्लफ्रेंड ने ना जीवन को कॉल किया था और ना जो वो कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाते और उसको पता चलता कि उसने क्या क्या किया था। तो इस वजह से ना वो अभी अभी उसको किल करके आया था। इधर हम देखते हैं नामजून को जो ना अपने वाइफ के जो उसकी वाइफ थी ना वो बहुत ज्यादा घबराई थी। एज नामजून का ना उसको पता चल गया था, पहले उसका नामजून के बारे में नहीं पता था और ना उसको पता चल गया था कि नामजून कितना ज्यादा हार्टलेस है और ना जिनका डेथ का उसको सारा पता चलता है। तो वो बहुत ज्यादा घबराई थी, उसको ऐसा लगा था नामजून उसको मार देगा। तो वो ना वो कर रही थी, उससे डर रही थी, उस पर ना चिल्लाई थी, उससे लड़ रही थी। तो फिर ना नामजून को इतना ज्यादा गुस्सा आता ना वो एक ही उसमें ना शूट कर देता उसको और उसको ना इस चीज का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता। और अब हम देखते हैं बिल्कुल ना ऐसे ना थोड़ी देर बाद का सीन ऐसे ना इवनिंग का सीन जहाँ पे ना जो आनंद था वो ना अपने ना हेड को मसाज किया था और वहाँ पे ना चारों बैठे हुए थे। चारों ना बिल्कुल अब ना थोड़ा सा उनका होते फेस तो थे बट ना वो इस चीज़ को ना बिल्कुल इग्नोर करते हैं। जो उन चारों का डेथ था उसके लिए उनके लिए सडन था बट वो इस चीज़ को ना फुली इग्नोर कर देते, उनको कोई परवाह नहीं होता। स्टार्टिंग में तो हुआ था बट अब वो इस चीज़ को नहीं इग्नोर करते, वो सोचते कि ना वो एक स्लट ही थे तो इसमें हमारा क्या कसूर है। स्लट थे, डेथ हो गया, वो उनका मर्जी था और जो ना वो इतना सोचते हैं। और ना बट जंको को थोड़ा बुरा लग रहा था। एज ना उसने देखा था, उसने सुना था कि ना जैसे टेंग ने उसको उसने इंसान क्या इंसान को बुरा लग रहा था कि ईबो ने उसको कन्फेस किया था और ना इंसान ने ना ईबो को मार दिया। तो उसको ना थोड़ा ज़्यादा गिल्टी हो रहा था बट वो इस चीज़ को भी जाने देता है। इधर हम देखते हैं कि ना जो आर्यन होता है वो ना एक गार्ड को कहते हैं कि मेरा रूम अच्छे से क्लीन करा हुआ, वहाँ सिर्फ मेरी चीज़ें पड़ी हो, बाकी जिस जिसकी चीज़ें पड़ी है सारे निकाल दो। और ना वहाँ ना वो अपने पीए को बोलते, जो उसका पीए था वो मोस्टली ना वही आर्यन का रूम ना क्लीन करवाया करता था। तो इस तरह की हरकतें काफी टाइम्स होती रहती थी। मीन्स होता था ना कि और लड़कियां उसके रूम में काफी टाइम रहा करती थी, ना आर्यन लेके आता था प्रोस्टिट्यूट वगैरह। तो इस तरह करके होता रहता था। तो वो उसका पीए ना चाहता है और फिर ना वहाँ से ना वो सारी चीज़ें ना जो गार्ड्स होते हैं लेके जा रहे थे। तो वहाँ पे ना एक डायरी कहता है जो बहुत ब्यूटीफुल सा था, उसमें ना लिखा था जिन लिखा था उस पे ना डायरी पे। तो फिर ना आराम का ना नजर जाता है उस डायरी के ऊपर। जब वो ना सर्वेंट लेके जाए थे तो ना वो नीचे गिरती है तो आवाज़ हो जाती है, वो सर्वेंट उठाने लगता है। तो ना आर्यन कहते कि क्या है जरूर देना। वो ना थोड़े से उस पर ना ऐसे पर्ल्स वगैरह लगे थे तो उसका ना थोड़ा शाइनी शाइनी सा था। तो ना आर्यन देखता है और फिर ना जब वो उसमें देखता है जिन तो इन थोड़ा कंफ्यूज रहता है। और ये और पार्ट में यहाँ पे एंड करेंगे, टाटा बाय बाय। तो ना अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और मे बी अब ये लास्ट पार्ट होगा या सॉरी लास्ट पार्ट। तो अब हम देखते कि जो आर्यन होता है वो उसको ना डायरी को लेता है और उसको ना पढ़ना स्टार्ट करता है। और ना काफ़ी देर तक ना बिल्कुल हाफ आवर तक ना उसको पढ़ते हैं। उसमें ना काफ़ी सारी बातें लिखी थी बट ना वो जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था उसके एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। और ना वो हाफ आवर में ना जल्दी जल्दी पढ़ के ना सारी डायरी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद ना वो शौक था और फिर ना उन तीनों की तरफ घूर के देख रहा था, उन तीनों की तरफ। और ना तीनों कहते कि ना यूं क्या हुआ है। तो फिर ना जो आराम आता वो बस शौक था और फिर ना वो गार्ड्स को ना बहुत जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज से देखे ना बुलाने लगता है। और फिर कहते कि ना इस तरह की डायरीज देखो, इन तीनों के रूम में जाके देखो वहाँ भी इस तरह की डायरीज पड़ी होंगी। तो फिर ना वो कहते कि ना ओके ओके सर, वो इस तरह बोलते। और फिर ना वहाँ से ना गार्ड चले जाते और तीनों कंफ्यूज थे कि वो ना आर्यन को अचानक से क्या हुआ। तो वहाँ पे ना सच में ना उनको डायरीज मिल जाती है। तो वो शौक थे कि ना आर्यन को कैसे पता चला, आर्यन मीन्स कि ना कि हमारे रूम में इस तरह की डायरीज है। तो वो पूछते हैं और फिर जो आर्यन कहते कि मुझसे ज़्यादा सवाल ना करो, बस ये चुप करके ना पढ़ो।
तो फिर ना वो कंफ्यूज तो होते हैं, उसके बाद ना पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे ना बस तेहंग का डायरी नहीं था, तेहंग का डायरी नहीं मिला था। और ना जो आर्यन होता है ना उनमें से ना जो तेहंग का डायरी है तो ना जग्गू के रूम में से कोई डायरी नहीं मिलेगा, उसको छोड़ दो, बाकी दोनों में से ढूंढो, बाकी दोनों ही ढूंढोगे। और फिर ना सेम ऐसा होता है, उनको ना मिलती भी नहीं है डायरी। तो ना उसके बाद ना वो पढ़ने लगते और जो ना अभी तो जो जेके था अब वो ना जिन की डायरी पढ़ रहा था और वो फुल्ली शॉक हो जाता और उसमें ना कुछ पढ़ रहा था और ना बिल्कुल वो बस वहाँ पे शॉक बैठा था। और उसके बाद ना वहाँ भी वो तीनों भी डायरी पढ़ते हैं, उसके हाथ से ना डायरी गिर जाती है उनके ना, बिल्कुल ना वो बस शॉक थे। उनको ऐसा फील होता है जैसे उनको ना अभी ब्रीथिंग रुक जाएगा जो उन्होंने अभी डायरीज में पढ़ा था सबने। और जो नाम जो था वो ना बिल्कुल फ्लोर पे बैठ जाता और उसने ना अपने बिल्कुल हेड्स को ना ग्रैब किया था और उन्होंने रो रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था। और ना यूंगी के आई से ना टीयर्स फॉलना स्टार्ट, जैसे जान तो बिल्कुल जैसे ना खुद को एक बिल्कुल साइको की तरह ना खुद को स्लैप किया जाता। और जो जंगू था ना वो तो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, वो ना बस हम वो भी उसका भी सेम कंडीशन था, वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। अब हम ज़रा ना डायरीज पे चलते हैं कि डायरीज में ऐसा क्या था। तो फर्स्ट टाइम हम देखेंगे जिन का डायरी, तो जिसमें ना मैं आपको ना जिन का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होना, पहले से बता रहे हैं कि ना जिन का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ना जिन का एक्चुअली ना जिन का आदत था कि ना उसको ना स्टार्टिंग से ना डायरीज लिखना पसंद था। मीन्स होता है ना फुल डे का ना सारा रूटीन लिखना, तो वो ना जिन इस तरह लिखता था। अब हम ना देखते हैं फर्स्ट पेज का से कि यहाँ पे ना जिन लिखते हैं कि मैं अपने ना अंकल के साथ आया था। मेरे अंकल ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा ना अजीब टाइप के हैं। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, बट मुझे ना उनसे अजीब फील होता है बिकॉज उन्होंने काफ़ी टाइम से ना मुझे अजीब तरीके से टच करने का कोशिश किया। मुझे पता तो नहीं है एग्जैक्टली कि ये क्या चीज़ है, बट मुझे इतना पता है कि मुझे उनके टच से ना बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है। और इस तरह ना मैं अंकल के साथ आया था, ऐसे मेरे पेरेंट्स का डेथ हो चुका था, तो मेरे अंकल ही मेरा ख्याल रखते थे। बट इतना ये कहना ज़्यादा सही होगा कि अंकल ख्याल नहीं रखते थे, बल्कि मैं अंकल का रखता था। मैं ना बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करके ना करता था, ना काफ़ी सारे जॉब्स करता था। और ना मेरे अंकल मुझसे सारा मनी ले लेते थे और ना उनको ड्रिंक करने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। और एक दिन ना मैं ऐसे आ रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि ना इसी तरह ना मेरा लाइफ गुजर रहा था और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कहीं लेके जाना। तो मैं अंकल के साथ चला गया। ऐसे में अपने अंकल को ना डिसर्व भी नहीं करता था और उनके साथ चला गया। और वो मुझे ना एक अजीब सी ना जगह पे लेके आया था, वहाँ ना काफ़ी सारे पर्सन थे, कुछ ना बहुत बहुत ना एक दूसरे को अजीब तरीके से टच कर रहे थे, उनके फेसेस आपस में मिले थे। मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये क्या चीज़ है, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं समझ रही थी ये क्या चीज़ है। मुझे ना बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था, वहाँ पे बहुत गंदी ना स्मेल थी। मुझे नहीं पता वो किस चीज़ की स्मेल थी, बट वो बहुत बुरी थी जो मुझे ना ऐसे हेडेक वाला फील करा रही थी। और वहाँ पे ना मुझे अंकल लेके आए एक ना पर्सन के पास, और जो वो पर्सन मुझे देखे ना एक अजीब सा स्माइल करता है, बट मुझे नहीं पता वो पर्सन ना फौरन मेरा हाथ पकड़ लेता है और मेरे अंकल को ना काफ़ी सारा मनी देता है। मैं कंफ्यूज था, मुझे नहीं पता था कि ना और अंकल ना वहाँ से बस एक स्माइल करते हैं जाने लगते हैं। तो मैं अंकल के पीछे जाने का ट्राई किया, बट ना मेरे अंकल मुझे एक जोर से स्लैप करके बोलते कि तुम मेरे साथ अब नहीं रहोगे, तुम फाइनली किसी काम तो है, तुम यहीं पे रहोगे और ये जो पर्सन तुम देख रहे हो ना और तुम इसके साथ रहोगे, तुम्हारा और मेरा आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, अब यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी लाइफ से निकल जाओ। तो ना मैं बिल्कुल शौक था कि अंकल ये क्या बोल रहे हैं। और उसी टाइम में ना वो पर्सन आता है और मुझे खींचते आता है और मुझे ना बिल्कुल एक इंजेक्ट कर देता है, एक है ना इंजेक्ट कर देता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाया, बट उस पर्सन ने मुझे नहीं छोड़ा। उसके बाद ना मुझे कुछ भी याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरा
आइज ओपन होगा तो मैं ना बिल्कुल एक रूम में था, मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था और मैं एक पर्सन के साथ ना था जो बिल्कुल नेकेड था। मैंने वहाँ से जाने का कोशिश किया, मैंने बेड से ना गिर गया था और मेरा आवाज़ काफ़ी ज़्यादा था, बट उस पर्सन का आइज़ ओपन नहीं हुआ और मैंने ना अपना क्लोज बहुत मुश्किल से ना वेयर किया और मैं वहाँ से जाने ही वाला था कि वहाँ पे ना वही पर्सन आ गया जिसके पास मेरे अंकल मुझे छोड़ के गए थे। तो वो पर्सन मुझे खींचता हुआ आया और उसने मुझे एक रूम में ना लॉक कर दिया और उसके बाद इवनिंग के टाइम में ना वो इवनिंग का टाइम हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। और उस टाइम में ना वो पर्सन आया था मेरे पास जिसके पास मेरे अंकल मुझे छोड़ के गए थे और उसने फिर से मुझे कुछ इंजेक्ट किया और ना मुझे और इस दफ़ा 2 इंजेक्शन इंजेक्ट किए और वहाँ से ना चला गया। और थोड़े टाइम बाद फिर से मुझे कुछ भी याद नहीं था और जब नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा फिर से वही हाल था, मैं बेड पे था। इस तरह करते मेरे साथ काफ़ी टाइम हुआ। वो पर्सन जो जिसके पास मेरे अंकल मुझे छोड़ के गए थे वो मुझे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता था। काफ़ी टाइम से ना सर मुझे बहुत अजीब अजीब बातें सुनाई जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। कभी बोलता था मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ तो मैं ऐसा करना चाहिए। बहुत मुझे वियर्ड से क्लोथ्स पहनने को दे देता था जो जिसमें ना मेरा बॉडी छुपता ही नहीं था। ऐसा लगता था बस मैं ना क्लोथ्स ऐसे ही वेयर करूँ, फालतू का क्लोथ्स वेयर करूँ, बिकॉज उसमें मेरा बॉडी बिल्कुल नहीं छूटता था, हर चीज़ रिवील होता था। मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता था, मुझे नहीं समझ आता तो वो पर्सन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और मैं कुछ भी करने का कोशिश करता तो वो मुझे उल्टा फोर्स करता और उसके बाद ना स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं पता था वो पर्सन मुझे ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे दूसरे पर्सन के पास वो क्यों भेजता है। बट ये चीज़ मेरा ये डाउट 6 मंथ्स बाद क्लियर हुआ जब मैंने एक पर्सन को देखा उसने ना उसी जो उसको मैं मैनेजर बोलता था, बिकॉज उसी ने कहा था कि ना मैनेजर या सर बोलने का, तो मैं उसको सर बुलाता था, मैनेजर सर बोलता था और ना वो कर रहा था। और उसको मैंने देखा कि उसने ना किसी का उससे पैसे लिए और कुछ बातें तो मुझे समझ नहीं आई, बिकॉज उसमें वो पर्सन बोल रहा था कि मुझे एक नाइट के लिए वही चाहिए, तो इस तरह करके ना कुछ अजीब सा बोल रहा था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। बट उसके बाद फिर ना मैंने उसी पर्सन को ना अपने साथ देखा था रूम में, जहाँ पे ना मुझे हाफ अनकॉन्शियस हो गया था ना, ऐसे मॉर्निंग का टाइम हो गया था और मेरा सेम वही रूटीन था 6 मंथ से। मुझे रात को ना रोज़ाना कोई ना कोई मिलता था, मीन्स काफ़ी कम होता था कि मैं सिर्फ नाइट को ना एक रूम में हूँ या फिर मेरे साथ कोई ना, बहुत कम टाइम होता था इस तरह का। बट मेरे साथ मोस्टली ना कोई होता था जब मैं अपनी आइज़ ओपन करता था। तो मैंने उसी पर्सन को देखा था अपने साथ, तो टाइम के साथ मुझे समझ आने लगा कि ये सब क्या है। वो पर्सन एक्चुअल में मुझे सेल करने लगा, जैसे जैसे मेरा टाइम स्किप होने लगा तब मुझे सारी बातें समझ आने लगी और इस चीज़ का मुझे आदत हो चुका था। मैं बस कोसता था कि मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने पेरेंट्स के साथ ही मेरी डेथ क्यों नहीं हो गई थी उसी एक्सीडेंट में। बट अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह करके मेरा 1 ईयर गुजर गया और उसके बाद फिर मेरी लाइफ में तेंग और ईपो आए। मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा ना स्वीट थे, बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और बट उनका फेट भी सेम मेरी तरह था, उनके साथ भी सेम ये हरकत किया जाता था। मैं उनको थोड़ा सा बचाने की कोशिश करता था बट मैनेजर मुझ पर गुस्सा हो जाता था और काफ़ी टाइम मुझे पनिशमेंट मिलता था, बट मैं खुशी खुशी सह लेता था बिकॉज इस चक्कर में उनको कोई ज़्यादा हार्म नहीं कर होता था। और फिर हम तीनों ने एक साथ रहने लगे थे। इस तरह करके सिर्फ 3 मंथ्स गुजरे थे कि वहाँ मैंने एक क्यूट सब आया था और फिर ना वो भी हमारे साथ रहने लगा बिकॉज मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। तो ना मैनेजर से बहुत ज़्यादा बुरी बुरी बातें सुना रहे थे और वो बस ना रो रहा था, बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था और मैंने उसको सेव किया था और फिर ना वो भी मेरे साथ रहने लगे जो कोई और नहीं जीवन था। मेरे ना इनके साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था। मेरे फादर के बाद मुझे वो तीनों अपने लगे थे और मैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखता था और वो भी मेरा रखते थे। वो भी बहुत अच्छे थे, मेरा हमेशा ख्याल रखते थे। और उसके बाद फिर इस तरह करके हमारा लाइफ गुजरने लगा।
मीन्स उसने ना फिर उसके बाद फिर कुछ दिन बाद इसी तरह करते हैं। मेरा ना 3 इयर्स हो गया था, 3 इयर्स से मैं उसी बार में था और मैं उससे इतने टाइम से मैं वहाँ से बाहर गया भी नहीं था, ना ही मुझे पता था बाहर क्या हो रहा है। तो ऐसा करके एक दिन हो गया, मैनेजर आया, उसने मुझे बताया, मैं रोज़ाना अब सुनो रूटीन बन चुका था, तो मुझे इस चीज़ का आदत हो चुका था। मैं ना उसी रूम में से उठ के आया जहाँ मेरे साथ एक नेकेड पर्सन लेटा हुआ था, मैं वहीं से उठ के आया और फिर ना उन्हें रूम में आया था जहाँ ना मैं ईवो तेंग और ना जिमिन रहते थे। मैं उस रूम में आया, वहाँ पे ना मैंने इंजेक्शन इंजेक्ट किया बिकॉज अब मुझे उसका आदत हो चुका था, एज वो हमें रोज़ाना लेना पड़ता था, वो एनर्जी डोज था। और एक जो स्टार्टिंग में मुझे वो मैनेजर दिया करता था, स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता चला और बाद में मुझे पता चल गया था, वो मुझे ड्रग्स दिया करता था। तो इस तरह करके मैं वो करके बैठा था, तो वहाँ पे ना वो आया मैनेजर, उसने मुझे बताया कि आज वो ना VIP कस्टमर आ रहे हैं, तो उनको ना हमें हर हाल में हैप्पी करना है, मीन्स हर तरह से सेटिस्फाई करना है। अगर ना कर पाए तो वो हमें सेल कर देंगे। तो इस डर से ना मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि मेरी वजह से उन तीनों को भी सेल कर दिया जाएगा, मीन्स तेंग, जिमिन और ना उनको ईपो को। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और मैंने अपना फुल 100% दिया था उस पर्सन को। मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा ना डर लग रहा था उससे, और सेम ये हाल उन तीनों को भी था ना। वो बताता कि ना तेंग और जिमिन करके, तो वो तीनों भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। और उसके बाद फिर ना वो चारों पर्सन बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहे थे। बट उसके बाद जब मेरा आइज ओपन हुआ था, उसके साथ ना नाइट स्पेंड करने के बाद आइज ओपन हुआ था, तो मैंने उसको बातें करने सुना था। जब उसने बोला था मैनेजर को, मुझसे ना मैनेजर से ना उसने मुझे ख़रीद लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ था ये सोचिए कि मैंने सब कुछ किया एंड में भी मुझे ना भेजा जा रहा है और मुझे उनसे दूर किया जा रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा रोया था, बट मैं कुछ नहीं कर सकता था। और बट मेरा ना हैप्पीनेस आ गया था जब मैंने ना कुछ आवर्स बाद ना, जब जहाँ पे जब मैं पहुँचा था वहाँ पे मैंने उन तीनों को देखा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मुझे अपनी लाइफ में एक जगह पर रिग्रेट तो था, बट एक जगह पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि वो तीनों भी यहीं पे है। अपनी लाइफ से डिस्कस्टिंग फील हुआ था, बट ये जान के कि वो तीनों अब मेरे साथ ही हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। काम और उसके बाद फिर ना हमारा ऐसे हमारे 3 मंथ्स गुजर गए, मुझे कब पता ही नहीं चला कब मास्टर से वो ना मेरा बिल्कुल जो हार्ट का वो बन चुका, मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा जूनी। मैं उसको वैसे ये नाम ऐसे तो नहीं बोल सकता, ऐसे तो मैं उसको सिर्फ सर मास्टर या फिर डैडी बोलता हूँ, बट ये मेरी डायरी है, ये मेरी पर्सनल डायरी है, तो मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। सो मेरा जूनियर, मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और कुछ टाइम में मैं उसको कन्फेस करने वाला हूँ। ये बोलता, और यहाँ लिखा हुआ था ना क्यूट चीज़ ना स्माइली इमोजी बना हुआ था, और उसके बाद फिर वो लिखता है कि आज मैं फाइनली कन्फेस करने वाला हूँ। मैंने फुल रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया, अब बस जूनी आएगा और मैं उसे अपना लव कन्फेस कर दूँगा। आई गेस मे बी वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, बट अगर वो मुझे रिजेक्ट कर देगा और अपने साथ ऐसे ही रखेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी उसके साथ भी सारी ज़िंदगी रह सकूँ। अगर ना तो वो मुझसे मैरिज करे या कुछ भी ऐसा ना करे, बस मुझे अपने साथ रखे तो मैं ऐसे ही उसके साथ रह सकता हूँ। तो ये बोलते हैं, और फिर ना वहाँ पे उसने स्माइल किया था। उसके बाद फिर ना वहाँ पे कुछ नहीं था, तो आराम ना ये पढ़ के उसको अंदाज हो जाता कि आगे क्या होता। तो यही पढ़ के ना उसको बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको नहीं समझ आया तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करे, और आगे उसने पढ़ने का ट्राई किया। बट वहाँ पे ना तेंग का ना काफ़ी सारा ना बीच बीच में बातें आ रहा था, तो ना तो उसको समझ नहीं आता। और फिर ना बाकी सारा ना उसने लिखा था तेंग
तेयंग्स पॉइंट ऑफ व्यू करके ना उसने लिखा होता, बीच में डायरी में लिखा था, तो वो ना जंकू को पकड़ा देता डायरी, और उसने आगे ढूंढा था बट उसका ना जिन का कुछ भी नहीं मिला था, और उसको समझ आता था ये वही दिन है कि ना जो जिन है ना सुसाइड कर लिया था। तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आता वो क्या करे, और ना वो वहाँ पे ना वो रो रहा था। और अब हम देखते हैं तेयंग का पॉइंट ऑफ व्यू। तो तेयंग का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि ना तेयंग और ये वाला पार्ट में यहाँ पे एंड करिए, थोड़ा और थोड़ी सी लंबी हो जाएगी स्टोरी। ओके बाय बाय।